आप सबने प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली है, उसका एनालिसिस सीख लिया, सोर्सिंग कर ली, थोड़ी बहुत प्राइस वगैरह का आइडिया हो गया आपको। तो नेक्स्ट स्टेप आता है वेबसाइट का, और उसके बाद टिकटॉक अकाउंट का। वेबसाइट आप लोग बना लेते हो, कोई मसला नहीं है, यूट्यूब पे जाके देख लो, कहीं कोई मसला आ गया गूगल कर लो। तो सिंपल हमें एक पेज की वेबसाइट चाहिए होती है। हमें कोई लंबी चौड़ी अमेजोन की तरह की वेबसाइट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक लैंडिंग पेज चाहिए। हमने कस्टमर को जो देना है ना, वो है लैंडिंग पेज। ठीक है, जहाँ पे आके वो लैंड कर सके और प्रोडक्ट को बाय कर सके। तो उस एक पेज के ऊपर हमने टोटल मेहनत करनी होती है। वो मेहनत क्या है, कुछ अट्रैक्टिव सी चीज़ें लिखनी है, टाइटल लिखना है जिससे उसको प्रोडक्ट की समझ आ जाए। उसके साथ हम उसका कोई बेनिफिट, कोई एक्स्ट्रा इस तरह प्लस पॉइंट है कोई प्रोडक्ट में, उसको शो करना होता है तो वो लिख देते हैं। इसके अलावा हमने वहाँ पे फ्री शिपिंग को ऐड करना होता है। लैंडिंग पेज की बात हो रही है, फ्री शिपिंग को ऐड करना होता है। या फिर ये लिख देते हैं कि आप पार्सल को ओपन करके भी देख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ अट्रैक्टिव लाइंस वहाँ पे ऐड करनी है, प्रोडक्ट की इमेजेस ऐड करनी है, और कुछ रिव्यूज ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये है इसका पूरा प्रोसेस वेबसाइट का। इसके अलावा आपने मल्टीपल कैटेगरीज ऐड करें या उसमें जितने भी आप शशके मशके ऐड करना चाहें, वो खूबसूरती में तो इजाफा करेंगे लेकिन ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत आपकी पूरी हो जाती है सिंपल एक लैंडिंग पेज को बनाने से। ठीक है, आवाज़ सही आ रही है, कोई इंटरनेट का इशू तो नहीं आ रहा बच्चों को, फुरकान को आ रहा है? ओके, ठीक है। तो टोटल वेबसाइट में हमने ये काम करने होते हैं। ठीक हो गया। अब वेबसाइट हमारी रेडी हो गई, उसके बाद हमने बनाना है टिकटॉक अकाउंट। क्योंकि जब तक हमारी वेबसाइट नहीं होगी, हम टिकटॉक अकाउंट नहीं बना सकते। तो वेबसाइट का टिकटॉक अकाउंट के साथ क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक एड्स ऑफर नहीं करता। पाकिस्तान में जो टिकटॉक का प्लेटफॉर्म है, वो एड्स को ऑफर नहीं करता। ठीक है, तो फिर पाकिस्तानी टिकटॉक पे ऐड किस तरह से रन करें, ये टिकटॉक ने एक हल हमारे लिए दिया है। वो हल क्या है कि टिकटॉक कहता है मैंने कुछ एजेंसीज को अलाउ कर दिया है कि वो आगे मल्टीपल लोगों के अकाउंट्स बना सकते हैं। टिकटॉक ने कुछ लोगों को ये परमिशन दी है कि वो मल्टीपल लोगों को आगे अकाउंट्स बना के दे सकते हैं। तो ऐसे तमाम कंट्रीज जहां टिकटॉक खुद ऑफिशियली आपको ऐड रन करने की या ऐड अकाउंट बनाने की इजाज़त नहीं देता, तो वहां पर उसने कुछ इस तरह की एजेंसीज क्रिएट कर दी हैं जिनके थ्रू वो आपका ऐड चल रहा होता है। अब वो जो एजेंसी है ना, उसने आपको अकाउंट देना है। आपको अकाउंट किसने देना है? एजेंसी ने देना है। तो एजेंसी आपका आपकी वेबसाइट देखेगी कि जहां आप प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं उसकी जो जर्नल रिक्वायरमेंट्स हैं क्या वो पूरी हैं या नहीं। तो ये काम अब एजेंसी का है कि वो जाके वेरीफाई करे, हर चीज़ को देखे। इसके अलावा एजेंसी देखेगी कि आप जिस प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना चाहते हैं, क्या वो प्रोडक्ट टिकटॉक के रूल्स के अगेंस्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि टिकटॉक वो प्रोडक्ट अलाउ ही नहीं करता और आप उस प्रोडक्ट पे ऐड चलाना चाहें, या वो उसमें कोई एक पर्टिकुलर पार्ट ऐसा नहीं है जो कि टिकटॉक के खिलाफ है। तो ये भी एजेंसी वाले देखेंगे। इसके अलावा जो पूरा आपने क्रिएटिव बनाया हुआ है, उसमें जो आप बोल रहे हैं, जो आपकी वॉइस है, उसमें आप क्या बोल रहे हैं, कोई नफरत अंगेज चीज तो नहीं है, कोई इलीगल चीज तो नहीं आप बेच रहे। एन पॉसिबल है आप प्रोडक्ट को ही शो कर रहे हो, जो बोल रहे हैं वो कुछ और हो। एन पॉसिबल है। तो ये भी वो लोग वेरीफाई करेंगे। तो जब एक एजेंसी इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर ले कि आपकी वेबसाइट पे वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि ज़रूरी होती हैं या टिकटॉक की रिक्वायरमेंट्स हैं, और आपका जो क्रिएटिव है वो कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसको टिकटॉक अलाउ नहीं करता, कोई केमिकल नहीं है, रिएक्ट करने वाली चीज़ नहीं है, कोई पिस्तौल वगैरह नहीं है, चाहे असली हो या नकली हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो टिकटॉक की पॉलिसी के खिलाफ है, वो तो आप नहीं बेच रहे। तो जब वो इन सब चीज़ों को वेरीफाई कर लेती है एजेंसी, तब वो आपका टिकटॉक अकाउंट बना देते हैं। और वो आपकी ईमेल के ऊपर एक नोटिफिकेशन आता है, आपको मेल आती है, उस पर आप क्लिक करते हैं और जाके सिंपली आपका ऐड अकाउंट ओपन हो जाता है।
तो ये है इसका टोटल प्रोसेस। अब थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाते हैं। जब आप लोग एजेंसी अकाउंट बनवा रहे होते हैं ना, तो हम सब की कोशिश ये होती है कि हम ऐसी प्रोडक्ट को सबमिट करें जो कि बिल्कुल ही सिंपल सी प्रोडक्ट है। ना तो उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, ना कोई करंट वाली चीज़ है, ना कोई केमिकल है, और ना ही कोई खतरनाक चीज़ है, बेशक वो खिलौना है या ओरिजिनल है। हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही सिंपल सी प्रोडक्ट, जैसे दरवाज़ा ओपन करने के लिए एक हैंडल होता है ना, तो एक बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है जिसमें कुछ भी नहीं, या एक मच्छरदानी है, ठीक है, जो मॉस्किटो से हिफाजत करती है, उसमें कुछ भी नहीं है। इस तरह के एक जो है ना वॉशरूम के बाहर रखने वाला मैट है जिसके ऊपर हम जूते रखते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल प्रोडक्ट है। तो ऐसी कोई भी प्रोडक्ट उठाकर हम लिस्ट कर देते हैं। आवाज़ आ रही है? हेलो, थोड़ा कंफर्म कर दें। बस 1 मिनट मुझे दें। सही है। दूसरी जगह असल में ज़ूम लॉगिन हो रहा था कहीं, तो मैंने वो मैसेज कर दिया कि ना करें, क्योंकि यहाँ से लॉग आउट हो जाना। तो हम ये बात कर रहे थे कि वो प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, वो बिल्कुल सादा, उसमें कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए। तो उसी का आप एक क्रिएटिव बनाएँगे। बेशक वो प्रोडक्ट आपने बाद में चलानी है, उसके ऊपर एड रन करना है, उसपे सेल्स लेनी है या नहीं लेनी। दोनों सूरतों में आपने जब टिकटॉक का अकाउंट अप्रूव करवाना है या टिकटॉक का अकाउंट लेना है, तब आपने ऐसी ही प्रोडक्ट सबमिट करनी है और उसी को अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करना है और उसी प्रोडक्ट का एक क्रिएटिव बना के या कहीं से उठा के उसको सबमिट कर देना है या उनको पेश कर देना है। इसके अलावा आपने इनिशियली ये कोशिश करनी है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी इस तरह की प्रोडक्ट्स ना हो। अगर हो तो कोई मसला नहीं है, आपने ऐड उसके लिए चलाना होता है, लेकिन बेहतर ये है कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स ना हो, बाद में बेशक आप लोग ऐड कर दें। अगर हम इतना काम कर लेंगे, तो टिकटॉक का जो अकाउंट है, वो हमें फौरी तौर पर मिल जाएगा। वो सारी चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद हमें अकाउंट दे देंगे। अकाउंट मिलने के बाद अखलाक की और उसूल की बात तो ये है कि आप जिस भी प्रोडक्ट पे ऐड रन करना चाहें, वो पहले जो एजेंसी वाले आपके साथ एक ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, तो वहाँ पे आप उसको सबमिट कर दें। उसका क्रिएटिव सबमिट करें, 2-3 क्रिएटिव हैं तो सारे के सारे सबमिट करें, उनको दिखाएँ, वो उसको देख लें, एक बार अप्रूव कर दें, तब आप उसपे ऐड डन कर सकते हैं। बेसिकली ये एजेंसी वालों का कोई मसला नहीं होता कि वो प्रोडक्ट को रिजेक्ट करेंगे या अप्रूव करेंगे, ये टिकटॉक की अपनी पॉलिसी होती है। तो अगर एजेंसी वाले उसको रिजेक्ट ना भी करें या आप उनको ना भी सबमिट करें, डायरेक्टली आप प्रोडक्ट की ऐड चला दें, तो क्या होगा? ऐड चल जाएगी, सेल्स आनी शुरू हो जाएँगी, कन्वर्जन शुरू हो जाएगी, हर चीज़ शुरू हो जाएगी। लेकिन जो टिकटॉक का एल्गोरिदम है, वहाँ पे बॉट बैठे होते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप के ऊपर कुछ लोगों ने ऑटो मैसेज लगाया होता है, तो ऑटो का जो मैसेज चल रहा होता है ना, ये इसके पीछे होता है एक बॉट, जिसको कहते हैं चैट बॉट। इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के बॉट होते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं। तो वो चेक कर रहे होते हैं कि हमने इन-इन चीज़ों को देखना है, इनको एनालाइज़ करना है, वीडियो के अंदर, वॉइस के अंदर, चैट के अंदर, हर चीज़ के अंदर। तो जैसे ही उनके एल्गोरिदम में वो बोट डिटेक्ट कर लेता है कि ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलनी चाहिए या ये इल्लीगल है, तो सिस्टम जो है वो एजेंसी वालों को एक मेल जनरेट करता है कि इस नाम से जो ऐड चल रही है या ये जो अकाउंट है इस नाम के साथ, ये प्रोडक्ट नहीं सही, तो काइंडली आप ना इसको रिमूव करें। तो वो एजेंसी वाले फिर आपको कहते हैं, पहली बार तो अच्छे तरीके से खुश अखलाकी के साथ वो आपको कहेंगे कि भाई ये जो प्रोडक्ट है आप रिमूव कर दें, और ये आपने सबमिट नहीं की, हमें दिखानी होती है, फिर आपने रिटर्न करना होता है, या ये सही नहीं है, तो आप वो रिमूव कर दोगे, या कहोगे अच्छा मैं रिमूव करता हूँ, कर दिया है, लेकिन आप फिर उसको चला रहे होगे। तो दूसरी बार भी वो थोड़ा-सा प्यार से कहेंगे, तीसरी बार थोड़ा-सा लहज़ा बदल के कहेंगे, चौथी बार डाँट-डपट के कहेंगे और पाँचवीं बार वो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक कर देंगे या फिर
कोई और जो है ना वो सीरियस एक्शन ले सकते हैं। फिर अगर उन्होंने आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर दिया, अगर आप 5-6 बार इसी तरह की हरकतें करते हुए पकड़े गए, और लाज़मी बात है इंसान 1-2 माह में पकड़ा जाता है, फिर वो लिमिट भी पूरी हो जाती है, तो फिर वो आपका अकाउंट ही सस्पेंड कर देंगे। अब आपको या तो जो क्रेडेंशियल्स हैं वो बदलने पड़ेंगे, जो हमारा डोमेन है वो ही चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको किसी और एजेंसी का अकाउंट लेना पड़ेगा और वहाँ से जाके दोबारा से अपनी ऐड रन करनी पड़ेगी, और वो न्यू होगा, उसके ऊपर दोबारा आप अपनी हिस्ट्री बनाना शुरू कर दोगे, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता हिस्ट्री बनेगी, फ्लो बनेगा, अच्छे रिजल्ट्स आना शुरू होंगे, तो वो सारी चीज़ें ज़ीरो से स्टार्ट हो जाएँगी। अब इसके अलावा एक और तरीका तो ये है कि आपने वो प्रोडक्ट लाइव करनी है या उस प्रोडक्ट पे ऐड चलाना है जो टिकटॉक की पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत सारे लोग ना चला रहे हों। कोई शाज़-ओ-नादर लोग चला रहे हो तो कोई मसला नहीं है, या फिर वो प्रोडक्ट कोई भी ना चला। अब इससे क्या होगा? कोई ऐसी प्रोडक्ट जो कि टिकटॉक अलाउ नहीं करता, अगर आपने टिकटॉक पे ऐड चलाने हैं, कोई कॉस्मेटिक्स के लोशन है, क्रीम है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको टिकटॉक अलाउ नहीं करता, तो जब वो कोई भी नहीं चला रहा होगा ना, तो जो उसका सिस्टम है, जो पीछे एक एआई का सिस्टम बैठा हुआ है, वो उसको डिटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा, ठीक है? वो 2 हफ्ते भी ले सकता है, वो 2 महीने भी ले सकता है। तो 2 हफ्तों बाद, 4 हफ्तों के बाद जब उसको जाके पता चलेगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये नहीं सही और मैंने जो है ना इसको रोकना है, तब तक आप अच्छी खासी सेल्स कर चुके होंगे, ठीक है? तब तक आप अच्छी खासी सेल्स ले चुके होंगे, और उसके बाद भी ख़ैर 1-2 हफ़्ते तक आप मज़ीद भी चला लोगे वायलेशन करते-करते, या आप एक दूसरी वेबसाइट पे भी उसको चला सकते हो। क्यों? इसकी रीज़न ये है कि बाकी लोगों ने अभी तक उस पे एड रन करने शुरू नहीं किए। अब इसी तरह आप एक और मिसाल ले लेते हैं कि कोई क्रीम है, कोई लोशन है फेस पे लगाने वाला, उसको बहुत सारे लोग चला रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने उसके ऊपर एड रन किए हुए हैं। तो जब एक बार सिस्टम ने इसको डिटेक्ट कर लिया ना, तो फिर जितने भी लोगों ने उसके ऊपर उस प्रोडक्ट पे ऐड चलाए हैं, वो उन सबको विदिन मिनट्स या विदिन डेज़ डिटेक्ट कर लेगा, और एक साथ ही सब पे रिस्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप भी उस प्रोडक्ट को ऑन कर देंगे, इवन कभी तो ऐसे होता है कि आप ऐड रन करते हैं, तो वो ऐड रन ही नहीं करने दे रहा होता। हालाँकि ऐड रन हो जाता है जैसा भी प्रोडक्ट हो। लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हों और उसके ऊपर उनको टिकटॉक को मसले-मसाइल का सामना करना पड़ा हो और उसने वार्निंग वगैरह दी हो, तो उसके ऊपर फिर मसला आता है। या तो आपकी ऐड रन नहीं होती, या ऐड रन हो जाती है और कुछ ही दिनों के अंदर वो ब्लॉक हो जाता है या बंद हो जाता है, या कुछ घंटों में ही ब्लॉक हो जाता है। तो उसकी रीज़न यही होती है कि जो सिस्टम है ना, वो अब ट्रेंड हो चुका है और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता चल गया है कि ये 2 नंबरी किस तरह से हो रही है, क्या-क्या चीज़ें इसमें यूज़ हो रही हैं, कौन-सी प्रोडक्ट किस तरह से शो की जा रही है, तो वो फ़ौरन से पहले आपको पकड़ लेता है। तो इस तरह का काम करने के लिए फिर आप वो चीज़ पकड़ लें, वो चीज़ चूज़ कर लें जो कि मार्केट में कॉमनली ना बिक रही हो। उसमें पोटेंशियल हो, सेल्स उसमें आ सकती हों, तो फिर आप उसको लेके जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। और जो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लेटफ़ॉर्म है ना, वहाँ आप हर तरह की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उन लोगों को कोई मसला नहीं होता किसी भी तरह की प्रोडक्ट से, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आती। बस वो कुछ वर्ड्स नहीं यूज़ करने, या उस तरह की आपने वीडियो में चीज़ें नहीं शो करनी जो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट हों फ़ेसबुक के या इंस्टाग्राम के प्लेटफ़ॉर्म के। अदरवाइज़ वहाँ पे ये क्रीमें-श्रीमें या इस तरह की जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी वहाँ पे आप चला सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। फ़र्क ये है कि टिकटॉक का जो प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट्स दे रहा होता है, यानी कि फ़ौरी तौर पर आपके पास रिज़ल्ट्स आ रहे होते हैं। और जो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम का प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पे टिकटॉक की निस्बत थोड़ा-सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, और 7 दिन से लेके 14 दिन तक, यानी 2 वीक्स तक टाइम उसका होता है कि वो फिर आपको थोड़े से मैच्योर रिज़ल्ट्स देना शुरू करता है। सही है? तो ये कुछ अहम बातें थीं जो आपके गोश्त गुज़ार करना ज़रूरी थी टिकटॉक ऐड अकाउंट से पहले, ताकि आप गलती ना करें। अगर गलती करनी है तो समझदारी के साथ करें, ठीक है? और इसके अलावा एक और बात ये है कि जब आप अपनी वेबसाइट पूरी क्रिएट कर लेते हैं, बल्कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको साथ-साथ दिखा भी देता हूँ कि जो चीज़ें वहाँ पे आपने ऐड करनी है वो अच्छे तरीके से आप ऐड कर सकें। ये आपको एक वेबसाइट शो हो रही है। अब इसके बॉटम पे चले जाएँ ना, बिल्कुल लास्ट के ऊपर, ठीक है? किसी भी वेबसाइट के आप बिल्कुल लास्ट पे चले जाएँ स्क्रॉल करते-करते,
तो एंड पे आप ये कुछ चीज़ें देखेंगे जिसमें अबाउट अस लिखा हुआ है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस, ये प्राइवेसी पॉलिसी है, रिटर्न एंड एक्सचेंज पॉलिसी, शिपिंग एंड कैंसिलेशन पॉलिसी है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, टर्म्स एंड कंडीशंस है। तो ये सारी चीज़ें, ये एफएक्यूज जो है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ये इतने ज़रूरी नहीं है, बट ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना, ये आपको लाजमी ऐड करना है अपने वेबसाइट के अंदर, ठीक है? ये सारी चीज़ें लाजमी ऐड होनी चाहिए। अब इन चीज़ों को आप किसी वेबसाइट से भी कॉपी कर सकते हो, उसका ब्रांड नेम चेंज कर लेना, अपना नाम उसकी जगह लिख लेना और उसका ईमेल लगा होगा उसकी जगह अपना लिख लेना, बाकी कोई मसला नहीं होता, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। या आप चैट जीपीटी की मदद ले सकते हो, या फिर आपको जो शॉपिफाई के स्टोर पे जहाँ पे ये चीज़ें ऐड करनी होती है ना, तो वो खुद भी वहाँ पे आपको ये चीज़ें सजेशन दे रहा होता है, तो वो भी आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इनको आपने ऐड करना है। इसके अलावा आपने अपने शॉपिफाई स्टोर के अंदर ऐप्स के टैब में जाके वहाँ 2 ऐसी एप्लीकेशंस हैं या 2 ऐसी प्लगइन्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो लाज़मी है। नंबर 1 आपने सीओडी फॉर्म, कैश ऑन डिलीवरी फॉर्म को ऐड करना है। सीओडी फॉर्म लिखें वहाँ पे आ जाएगा, वो उसको ऐड कर लें। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो है टिकटॉक। आपने टिकटॉक लिखना है, सर्च करना है और उसको ऐड कर लेना है। पाकिस्तान में वो अलाउ नहीं करता टिकटॉक ऐड करना, तो उसके लिए कुछ तरीके हैं कि आप हमने पहले भी वैसे डिस्कस किया था, दोबारा कर लेते हैं। आपने लोकेशन चेंज कर लेनी है स्टोर की और फिर ट्राई कर लेना है, फिर भी ना हो तो पूरे टैब को ऑफ करके दोबारा से ऑन करना है, फिर उसको चेक कर लेना है, फिर हो जाएगा, लोकेशन चेंज करके भी। उसके बाद भी ये काम कर सकते हैं और फिर भी ना हो तो वीपीएन वगैरह यूज़ करके उसको 2 बार रिफ्रेश करके फिर आप ट्राई कर सकते हैं, फिर हो जाएगा। और कभी-कभी तो दुनिया का हर तरीका इस्तेमाल करने के बाद नहीं होता, तो फिर आप कोई और कर लें। टिकटॉक का जो ऑफ़िशियल वो है ना ऐप, वो नहीं हो रही होती, तो फिर आप कोई भी दूसरी भी कर सकते हैं। वो ऑलमोस्ट सेम ही रिज़ल्ट्स होते हैं, बस थोड़ा-सा ही फ़र्क होता है, तो काम चल जाता है। तो ये आपने काम करने हैं। ये 2 प्लगइन्स ऐड करनी है और ये सारी चीज़ें लाज़मी तौर पे ऐड करनी है। इसके अलावा कोई ख़ास रिक्वायरमेंट नहीं है आपकी वेबसाइट की। वो फिर आप जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो बता दी हैं, वो बस करनी है। वो एक लैंडिंग पेज चाहिए होता है, ये जो प्रोडक्ट बेचनी है वो यहाँ पे लिस्ट करनी है, उसकी प्राइस ऐड करनी है और वहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है कि फ्री शिपिंग होती है और पार्सल ओपन करके देख सकते हैं और टाइटल को मुख्तसर बयान करना है, बहुत ज़्यादा लेंथी टाइटल नहीं बनाना आप। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो कि अ, इस वक़्त करने वाली हैं। बाकी सारी चीज़ें आप बाद में भी कर सकते हो। जैसे-जैसे आपका बिज़नेस रन हो रहा होगा और आप लोग नेक्स्ट लेवल पे जा रहे होगे, तो आपका एक्सपीरियंस आता जाएगा। तो उसके मुताबिक आप डिसीज़न अपने चेंज करते जाओगे। आप इम्प्रूवमेंट भी लाते जा रहे हो होगे और सारे काम खुद से अच्छे तरीके से करने वाले बन जाओगे। तो आज के सेशन में आपको ये सारी चीज़ें बतानी थी कि हम नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें टिकटॉक का जो एजेंसी अकाउंट है, कोशिश करेंगे कि बाय कर लें और आपके सामने ही उसको ओपन करें और वहाँ पे डे 1 से जो एड्स वगैरह बनती हैं या उससे पहले पिक्सेल ऐड होते हैं, इवेंट ऐड होते हैं, तो वो चीज़ें हम कर लें। जो हमारा शॉपिफ़ाई स्टोर है, उसके अंदर भी ऐड कर लें, दोनों जगहों पे कर लें और उसको आपस में इंटीग्रेट भी करना होता है, वो भी कर लें और फिर ऐड रन करने हैं, उसके बाद शुरू कर देंगे। तो गाइज़ अब आप क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। सलाम सर, मैं ये कोर्स जॉइन किया था बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं हॉस्पिटलाइज़ रहा हूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत दे भाई। सो जो लेक्चर्स हो चुके हैं, क्या उनकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? जी बिल्कुल, आप व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पे सारे ज़रूरी लिंक्स ऐड किए हैं और वहाँ आप यूट्यूब का भी लिंक है, उस वहाँ जाएँ और सारे सेशंस देख सक सॉरी, सारे सेशंस वहाँ पे अपलोड हैं और वो आप देख सकते हैं। ये किसी भाई ने रिप्लाई भी किया हुआ है। Please name an agency from where we can get a TikTok account, ad account. उमैर भाई, टिकटॉक का ऐड अकाउंट लेने के लिए मैं आपको नंबर दे दूंगा और आप उसके साथ ग्रुप बना लें। तो जो जितनी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं ना, ये सारी आपके पास पहले होनी चाहिए। तब आप उनके साथ जाके ग्रुप बनाइएगा, तो वो आपको फ़ौरन टिकटॉक का अकाउंट दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। टिकटॉक ऐड अकाउंट मैं आपको दे दूँगा। अगर आपकी वेबसाइट रेडी है और आपने टिकटॉक ऐड अकाउंट लेना है तो आप ले सकते हैं, कोई मसला नहीं। फिज़िकल शॉपिफ़ाई केएससी की क्लासेस
कब स्टार्ट होंगी? फिजिकली शॉपिफाई केएससी की क्लासेस मुझे कोई आइडिया नहीं है कब स्टार्ट होंगी। हो सकता है ना हो सकता है हो जाए कुछ अरसे के बाद। तो फिलहाल तो कुछ ऐसा प्लान है क्योंकि ऑलरेडी क्लासेस चल रही हैं। सर मेरे अकाउंट पे करेंसी चेक की ऑप्शन नहीं आती, ड्रॉप डाउन बार ही नहीं शो होती। करेंसी चेक की ऑप्शन किस तरह से आप चाह रहे हैं कि शो हो जाए? आप अगर पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो एक ही करेंसी होगी, पीकेआर, पाकिस्तान में ही शो हो रहा होगा वो। फॉर लैंडिंग पेजेस डू वी परचेज थीम्स एंड एप्स और यूज फ्री थीम? आप लोग फ्री वाले थीम यूज करें, कोई भी पेड थीम इस स्टेज के ऊपर बिल्कुल बाय ना करें, कोई पेड एप्लीकेशन बाय ना करें, पेड प्लगइन्स ऐड ना बाय ना करें। सब कुछ जो फ्री वाला है ना, डॉन का थीम बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आ रहा होता है, तो उसको आप चूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप जितनी भी प्लगइन्स फ्री वाली हैं उनको यूज कर सकते हैं, उनको चेक कर लें, ट्राई कर लें। तो पेड की तरफ अभी ना जाएं, जब थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस हो जाए और उस लेवल पे चले जाएं फिर बेशक आप पेड की तरफ जा सकते हैं। से भाई आई हैव माई ब्रदर इन कैसे, हाउ कैन आई यूज हिम और व्हाट प्लेस आई कैन यूज हिम? ही कैन डू सोर्सिंग एज ही विल नॉट हैव टाइम, प्लीज प्रोवाइड इनसाइट, थैंक्स। फुरकान भाई कैसे के अंदर कैसे शुरू कर सकते हैं? अगर तो आप एक्सपर्ट हैं ऑलरेडी, आपके पास एक्सपीरियंस है कि शॉपिफाई पे किस तरह से सेलिंग वगैरह करते हैं सारी चीज़ों, तो हमारे पास वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, उनको आप यूज़ करते हुए ये सब काम कर सकते हैं। इवन लोकल सोर्सिंग भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जो भी चीज़ आपको चाहिए लोकली तो वो हम चेक करके दे देते हैं। माई वेबसाइट इज़ रेडी, आई नीड अ सेल्फ डिपॉजिट टिकटॉक अकाउंट। उमेर भाई यहाँ पे एक मसला है, चले मैं आप सबको बताता हूँ, बहुत ही अहम मसला है। एजेंसी जो आपको टिकटॉक का एड अकाउंट देती है ना, तो उसमें आपने बैलेंस ऐड करना होता है। ऑब्वियसली आप उसमें बैलेंस ऐड करोगे तभी उस बैलेंस को स्पेंड कर सकोगे, एड रन कर सकोगे। बैलेंस के बगैर तो एड रन नहीं कर सकते आप। तो वो जो बैलेंस ऐड करना है ना, वो होता है पेयोनियर में, पेनियर के अकाउंट में होता है, या फिर यूएसडीटी में होता है। इसके अलावा एक दो तीन और भी ऑप्शंस होते हैं, वो बिल्कुल ही यूनिक है, हमने कभी सुने भी नहीं होते। तो उन्हीं वेज के थ्रू हम वहाँ पे बैलेंस ऐड कर सकते हैं। अब अगर हम दूसरे ऑप्शंस की तरफ देखें कि हम पाकिस्तानी कार्ड से या बैंक अकाउंट से डायरेक्टली वहाँ पे डिपॉजिट करवाने का जो ऑप्शंस है उसको यूज़ करें, तो वो अवेलेबल है, लेकिन उसमें डॉलर आपको बहुत महंगा पड़ता है। फर्ज करें अगर डॉलर है 300 रुपये का, तो अपने कार्ड से आप पेमेंट जो कर रहे होते हैं ना, उसमें आपको डॉलर पड़ रहा होता है 350 का, 360 का। यानी $1 पर आपको 50-60 रुपये ज़्यादा पड़ रहा होता है। तो ये इतनी ज़्यादा कॉस्ट है कि जब आप $50 कर रहे होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट बन जाती है, यानी कि बहुत महंगा आपको डॉलर पड़ता है। और इसी तरह अगर आपने पैनियर में किसी से बाय भी कर लेना, किसी से बाय कर लें, उसे कहें यार मेरे $50 भेज दो या $100, तो वो आपको कितना महंगा पड़ेगा? वो $1 पे 10 या 15 रुपये मैक्सिमम महंगा पड़ जाएगा, इससे महंगा तो नहीं पड़ेगा ना। तो इजी और आसान तरीका यही है। अदरवाइज जब आप एक बार दो बार करवा चुके होंगे ना बैंक कार्ड्स के थ्रू, तो फिर आप रोना शुरू हो जाएंगे कि ये इतनी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पे डिटेक्ट हो रही है। और वो अमाउंट क्यों इतनी ज़्यादा स्पेंड होती है कि अगर हम डायरेक्ट कार्ड से करें, आपने कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करनी है ना, तो दो तरह से डिडक्शन होती है। दो तरह से कैसे होती है? फर्स्ट करें आपने डोमेन बाय कर ली, डोमेन है 1,000 रुपये की, 1,000 रुपया तो कटेगा, ठीक है, उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो भी कटेगा, यानी 1,000 प्लस टैक्स। वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का जो भी टैक्स है, फर्ज करें 200 रुपया है, तो आपका टोटल 1,200 रुपया कट जाएगा और आपको मैसेज आएगा कि 1,200 कट गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा मैसेज आएगा कि आपके जो 150 रुपये थे वो भी कट गए, या 70 रुपये थे वो कट गए ऊपर। वो क्यों कटते हैं? वो बैंक वाले खुद काटते हैं कि उन्होंने एक इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की है तो उसके वो काट लेते हैं। तो ये दो तरह की आपकी फी होगी। फिर आप जो ऐसी ट्रांजेक्शन करते हो ना, उसके ऊपर 15% गवर्नमेंट कहती है ये हमारा टैक्स है, ये भी काटना है। अब वो 15% भी कटता है, वो 15% तो कटता ही कटता है, उसके ऊपर भी बैंक वाले अपना भी काटते हैं। और ये सब जो डिडक्शन है इसको मिला जुला के ये $1 के ऊपर 50 रुपये बन जाती है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इन दोनों का। तो अब आप देख लें आपने जिसके साथ जाना है।
इज इट बेटर टू क्रिएट शॉपिफाई वेबसाइट फ्रॉम सऊदीया? जी बिल्कुल, आप सऊदी अरेबिया से बना लें, बेटर है। पर समझ नहीं आया कि अगर आप लोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आपने कंट्री ही सऊदी अरेबिया को सिलेक्ट कर लेना है और उसकी जगह एड्रेस भी सऊदी अरेबिया का दे देना है, ठीक है। सऊदी अरेबिया वालों के साथ मैंने शेयर किया हुआ है, हमारा जो वेयर हाउस है वहाँ पे उसी का एड्रेस दे दें। कैसे शॉपिफाई का नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट होगा? अदिल भाई, कैसे शॉपिफाई का जो नेक्स्ट बैच है उसके बारे में अभी तक कोई उम्मीद भी नहीं है और कुछ पता नहीं है कि वो स्टार्ट होगा या नहीं होगा या कब होगा, क्योंकि अभी 2-3 माह तक तो बिल्कुल नहीं होगा। सऊदीया में अरेबिक में ऐड कैसे चलता है? अ, बुशरा, सऊदी अरेबिया के अंदर अरेबिक में ऐड कैसे चलता है? ऐड चलाने का तरीका तो सेम है, यानी जो ऐड अकाउंट है वो तो एक जैसा होता है, पूरी दुनिया में आप ऐड चला लें, जहां भी चला लें, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो जस्ट जब आप कंपेन कोई भी कंपेन बनाते हैं वहाँ पे कंट्री की सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। तो अगर पाकिस्तान में चलानी है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लें, सऊदी अरेबिया चलाना है सऊदी अरेबिया सेलेक्ट कर लें, तो वहाँ पे आप लोग ऐड चला सकते हो। और ऐड जो चलती है उसमें अरेबिक, वो आप ऐड अकाउंट पे जाएं, ऐड लाइब्रेरी के अंदर वहाँ पे सऊदी अरेबिया सेलेक्ट करें, तो आपको उनकी एड्स वगैरह सारी शो होनी शुरू हो जाएंगी। तो बस वही एड्स हम कॉपी करके उनको खुद भी चला सकते हैं और आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं। फॉर केस है कुवैत कतर और वेबसाइट शुड बी 100% इन अरेबिक और इंग्लिश डिस्क्रिप्शन वर्क्स। आप इंग्लिश में देखो, अरेबिक में होगी बेटर है, बेहतर है अरेबिक में हो। अगर अरेबिक में नहीं है आप इंग्लिश में बनाओ, उसमें एक प्लगइन होता है, वो आप यूज़ कर लो। वो प्लगइन जो है ना, मैंने शेयर भी किया हुआ है आप लोगों के साथ। अभी जो है उसका मैं दोबारा से नाम देख के आपको बता देता हूँ। वो आपकी पूरी वेबसाइट को अरेबिक में ट्रांसलेट कर देता है। तो आपकी जो पूरी वेबसाइट है वो अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट हो जाती है, तो आपका मसला हल हो जाता है, कोई उसमें वो है ही नहीं। वो एक मिनट, मुझे ज़रा देख ही लेने दें कि वो कौन सी है। एसिड्स के करके नाम है, मैं दोबारा भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा वो वेबसाइट। तो खैर अभी आनी रही, आएगी तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वो पूरी आपकी वेबसाइट अरेबिक के अंदर ट्रांसलेट करती है। गूगल ट्रांसलेशन होता है ना, तो ये अच्छे वाला अरेबिक में जो ट्रांसलेशन होती है वो वाला कर देती है। तो $12-13 उसकी प्राइस है पर मंथ। तो फिर आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपने अरेबिक ही यूज़ करनी है तो अरेबिक में भी बना सकते हो, ट्रांसलेटर वगैरह यूज़ करके बना लो, आसानी से बन जाती है। और वी विल पे फॉर एडवर्टाइजिंग, विल वी पे यू एंड यू देन डिपॉजिट? भाई मैं ये काम बिल्कुल नहीं करूंगा। आप कितने एक्सट्रीम ई कॉमर्स के ग्रुप बने हुए हैं, कहीं भी जाके आप पैनियर के डॉलर बाय कर लें, बल्कि लोग कह रहे होते हैं कि इतने डॉलर हैं इतने डॉलर हैं, तो वो आप ले लें उनसे 150 $50 की ट्रांजैक्शन करवा लें। कुछ अथेंटिक लोग जो हैं वो आप इनक्यूबेटर्स में या फिजिकली इधर उधर जाके भी चेक कर सकते हैं, नॉर्मली मिल जाते हैं, ठीक है। किसी से भी बाय कर लें और वहाँ पे करवा दें। सर अब हम डोमेन एंड शॉपिफाई प्लान परचेज कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये आप लाजमी परचेज करें, डोमेन बाय करें और शॉपिफाई का प्लान भी परचेज कर लें, ये तो आप लाजमी तौर पे करें। आई हैव अ पेनियर कार्ड एंड यूएसडी देयर, देन अ सेल्फ डिपॉजिट टिकटॉक एड्स अकाउंट इज गुड फॉर मी और नॉट? देखो, आप खुद डायरेक्टली टिकटॉक एजेंसी अकाउंट में बैलेंस ऐड नहीं कर सकते। अगर आपने अपना कार्ड यूज़ करना है ना, तो उनकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं कि आप मंथली पता नहीं $10,000 का अगर यूज़ करते हो तो फिर आप अपना कार्ड यूज़ अटैच कर सकते हो डायरेक्टली, कि वहाँ से खुद ही टिकटॉक की तरफ पैसे जाते जाए। अदरवाइज़ तो वो आपको एक मेल देंगे जिसके ऊपर पेनियर अकाउंट बना हुआ होगा, और आप उसमें ट्रांजैक्शन करके उनको स्क्रीनशॉट भेजोगे तो वो आपके बैलेंस ऐड कर देंगे आपके अकाउंट के। सर मेरी वेबसाइट इनएक्टिव हो गई है, उसका डोमेन रिमूव करके न्यू वेबसाइट पर कैसे लगाएं? GoDaddy से डोमेन लिया था, तो वहाँ से वेबसाइट इनएक्टिव हो गई है। इनएक्टिव कैसे हुई है? उसको आप दोबारा से लॉगिन कर लें, और तो उसकी जो है ना, वो आपने मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं पे की होगी, उस वजह से ऐसा शो हो रहा होगा। तो दोबारा से उसको ओपन करके वो आप पे कर दें, वो ठीक हो जाएगी। कैन यू डिफाइन हाउ वी विल मेक टिकटॉक video ads? Should we contact influencer for affiliate mark if there is no creative video both for Park and KSA?
ये मैं ना आपको बताऊंगा, इसका हम पूरा एक सेशन करेंगे। क्रिएटिव हमने किस तरह से बनाना है और उसकी जो भी चीजें हैं वो सारी हम एक पूरे सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ये बहुत आसान है, आप सब लोग कर सकते हैं। सर स्टोर करेंसी चेंज नहीं होती, पीकेआर ही आ रहा है। तो आपने पीकेआर नहीं करना। अच्छा, डॉलर करना चाह रहा हूँ मगर ड्रॉप डाउन बार फिक्स आ रहा है। मेरे सेकंड अकाउंट में इजीली चेंज हो जाती है, प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। अ, अगर आप इसको डॉलर में करना चाह रहे हैं तो आपने कंट्री कौन सा सिलेक्ट किया है और किस तरह से ये हुआ है, ये या आप पाकिस्तान में डॉलर में करना चाहते हैं? ट्रांसी प्लगइन है, हाँ यार बिल्कुल यही है। सर इंक्यूबेटर की लोकेशन बता दें, फैसलाबाद में ट्रीट बेकरी के पास। ट्रीट बेकरी के पास आ जाएं, बल्कि उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ही इंक्यूबेटर है, केनाल रोड पे, वेस्ट केनाल रोड पे। ट्रीट बेकरी के ऑपोजिट है। सर डिफरेंट सिंगल प्रोडक्ट वेबसाइट के लिए टिकटॉक एजेंसी अकाउंट डिफरेंट यूज करेंगे। बेटर है कि आप डिफरेंट ही यूज करें। अगर सिंगल प्रोडक्ट है ना तो उसके लिए बेटर है कि डिफरेंट ही यूज करें, ताकि एक ही पिक्सल एक ही वेबसाइट के साथ और एक प्रोडक्ट के साथ अच्छे तरीके से चले। तो बेटर तो यही है, अदरवाइज एक भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल पिक्सल ऐड हो जाते हैं। कैन वी यूज समवन इन कैसे टू डिपॉजिट मनी फॉर कैसे, लाइक कैसे बैंक कार्ड, विल दिस बी ऑप्टिमल? समझ नहीं आई। कैसे में पैसे कहाँ डिपॉजिट करवाना चाहते हैं और किस तरह चाहते हैं? अगर तो आपने टिकटॉक के ऐड अकाउंट में करवाना है तो उसका तो एक ही सिनेरियो है, चाहे आप चाइना में कर लें, कैसे में कर लें, पाकिस्तान में कर लें, कहीं भी कर लें। वो आपने पेनियर या यूएसडीटी वगैरह के जरिए से ही करवाना होता है। सर पे की मंथली सब्सक्रिप्शन कार्ड भी लगा हुआ है बट इनएक्टिव हो गई, केस कहाँ गया? केस भी ओपन किया बट नहीं हो रही एक्टिव। तो मैं अब न्यू पर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। मैंने न्यू वेबसाइट रेडी कर ली है, जस्ट डोमेन ट्रांसफर करना है। तो बस ठीक है, नई वेबसाइट बनाए, उसके ऊपर उस डोमेन को ऐड कर दें, वो ऐड हो जाएगी, पुरानी वाली भी रिमूव हो जाएगी। आप अपने डोमेन के लॉगिन्स में जाके भी उसको कर सकते हैं, फिक्स हो जाएगा। सर कैसे बूट कैंप स्टूडेंट्स की नेक्स्ट क्लास कब है? कैसे बूट कैंप स्टूडेंट्स की नेक्स्ट क्लास कब है? आपके साथ स्केड्यूल शेयर है, आपके ग्रुप में भी ऐड होगा, वो आप देखें जाके। थर्सडे को है और उसके बाद संडे को है आई थिंक, या फ्राइडे को है और संडे को है। तो ठीक है गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम टिकटॉक और पिक्सल वगैरह किस तरह से ऐड करने होते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद क्रिएटिव किस तरह से बनाना है उसको डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम एड्स किस तरह से चलाने हैं उस पे चले जाएंगे, और एड्स पे और उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज को अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपका काम शुरू हो गया है। जब आप लोग एड रन कर रहे होंगे ना, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कोई 50-100 डॉलर ज़ाया करेंगे, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की टेस्टिंग वेस्टिंग करेंगे, मुख्तलिफ क्रिएटिव चलाएंगे, तभी आपको प्रोडक्ट हंटिंग का भी आइडिया होगा और प्रोडक्ट को किस तरह से सेल करना है उसका भी आइडिया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।